Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to start third chapter of Beehive, the Little Girl. This is the third chapter. This lesson is written by Catherine Mansfield. This story about a little girl whose feelings for her fathers change from fear to understanding will probably find an echo in every home. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In this first passage, the opening lines is here, to the little girl. ही वॉज टू द लिटिल गर्ल मीन्स उस छोटी सी लड़की के लिए. ही मीन्स उस छोटी लड़की का जो फादर है, हिज फादर, हर फादर, सॉरी, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़के के लिए. हिज हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. उसके फादर उसके लिए क्या थे? एक ऐसे फिगर थे जिसको देख करके वो डरती थी. अ पर्सन टू बी फियर्ड, जिस पर्सन से वो डरती थी. किससे? अपने फादर से. एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करते थे अपने फादर के सामने जाने की या उनसे संपर्क में आने की. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर फादर केम टू हर इन हर रूम एंड गेव द लिटिल गर्ल अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्ड. एंड इन द response, a little girl said to goodbye for her father, and oh, there was a glad sense of relief. और जब उसके फादर वर्क पे जाने से पहले उसके कमरे में जाते थे, छोटी लड़की को किस करते थे अपनी, और वो भी रिस्पॉन्स जब देती थी अपने फादर को गुड बाय कहती थी. और जब उसके फादर, देयर वॉज अ ग्लैड, और वो खुश होती थी. द लिटिल गर्ल वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वैन सी हियर्ड. वो बहुत ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मैंने वो थोड़ा आराम की सांस लेती थी. वैन सी हियर्ड, जब वो छोटी लड़की सुनती थी. द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जब उसके फादर चले जाते थे और वो कैरिज जो है उसमें जब चले जाते थे, उसकी आवाज़ जब बहुत दूर तक बहुत कम सुनाई देती थी, तो वो बहुत खुश होती थी. डाउन द लॉन्ग रोड, जब उसके फादर रोड पे चले जाते थे, आवाज़ कम आती थी, तो वो खुश होती थी, उसको रिलीफ मिलता था. क्यों? कि हिज हर फादर टू बी अ फिगर ऑफ फियर, उसके जो फादर थे वो डर, उससे उसको डर लगता था. वो ऐसा फिगर, अ पर्सन टू बी फियर्ड. In the evening, when he came home, she stood near the staircase. और जब शाम को, in the evening, when he came home, she stood near the staircase. और जब शाम के समय उसके पिताजी घर आते थे, he came home, she stood means the little girl stood near the staircase. सीढ़ियों के ठीक सामने, सीढ़ी स्टेयरकेस में खड़ी रहती थी. And hear his loud voice, और अपने पिताजी की बहुत तेज आवाज़ सुनते थे. इन द हॉल से, ब्रिंग माई टी. हिज फादर, हर फादर ऑर्डर्ड एंड सेड दैट ब्रिंग हिज टी इन टू द ड्राइंग रूम. और हैज़ नॉट द पेपर कम यट, कि अभी तक पेपर नहीं आया, ये पूछते थे चाय लेके आओ. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और उसकी मदर कहते गो एंड सी इफ माई पेपर्स, द पेपर्स कह रहा है कि आउट देयर, क्या पेपर बाहर तो नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरी चप्पल मेरे, क्या है, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. हर फादर ऑल्सो ऑर्डर दैट कि ब्रिंग मी माई हर फादर, इट मीन्स ब्रिंग हिज स्लीपर फॉर हिम, उसके लिए
अपने फादर के लिए उसके बोलती है कि उसके फादर ये बोलते थे कि चाय लेके आओ, पेपर आया कि नहीं, पेपर बाहर तो नहीं है, और मेरे स्लीपर भी लेके आओ, चप्पल लेके आओ। ऐसा जब वो ऑफिस से आते थे, इस प्रकार का एटमोसफेयर, सच टाइप ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हर फादर। कीजिया, कीजिया इज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, और उसके बाद उसके फादर ऐसे बोलते थे तो कीजिया की मदर कीजिया को कॉल करती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, कि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, आप नीचे आ जाना चाहिए आपको, एंड टेक ऑफ फादर शूज बूट्स, और उसकी मदर भी कहती थी कि आप नीचे आओ, जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, यू आर अ गुड गर्ल, अपने फादर के शूज उतारो, बूट्स में शूज के लिए आ रखा है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और स्लोली में धीरे धीरे द गर्ल वुड स्लिप डाउन, नीचे उतरती है, द स्टेयर्स सीढ़ियों से, मोर स्लोली बहुत धीरे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल में पहुंचती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बड़ी पुश में थोड़ा सा धक्का देकर पुश करके ड्राइंग रूम के डोर को क्या करती है, ओपन करती है। बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड, तो बाय टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर, चश्मा पहन के उसके फादर उसको देखते हैं, ओवर देम इन वो इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और जब चश्मे पहन करके उसके फादर जब उसको देखते हैं तो वो लड़के टेरिफाइड में होते आतंकित हो जाते, डर जाते, सहम जाते, इस तरीके से उसके तरीके से देखते उसके फादर उसको कि वो डर सी जाते। वेल कीजिए हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, वेल वो कह अच्छा ठीक है कीजिए आओ जल्दी आओ, और मेरी जो बूट्स है उसको उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तो आप बहुत, आज क्या आप अच्छी लड़की नहीं बनोगी। आई डू नॉट नो फादर, लेकिन कीजिया इज गिविंग द आंसर, आई डू नॉट नो फादर, कीजिया गिविंग द आंसर कि शी डज नॉट नो अबाउट फादर, मुझे नहीं पता फादर में अच्छी लड़की बनूँ या नहीं बनूँगी। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो क्या। इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, क्या कि इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, इस तरीके से अगर आप क्या व्यवहार करोगे, इस तरीके से रहोगे, स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू, आपको टू द डॉक्टर, किसके पास ले जाएंगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो स्टटर में कभी भी किसी अन्य लोगों के साथ तो बोलती नहीं थी। है कह रहा है कि क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद, कह रहे कि सी नेवर स्टटर, अच्छा इस समय स्टटर्ड का मतलब हिचकिचाहट से यहाँ पे है क्या कि वो अन्य लोगों के साथ इतना नहीं डरती थी, चुप नहीं रहती थी, लेकिन केवल किसके पास, हैड क्वाइट गिवन इट अप, लेकिन बट ओनली विद फादर्स, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से the words properly. She was not able, she was so frightened, she was so afraid that she was not able to say a single word in front of her father. वो इतना डरती थी कि अपने फादर के सामने, she was trying so hard, बहुत कठिनता से जो शब्द बोलती, say the word properly जो शब्द है वो ढंग से अपने फादर के सामने बोल नहीं पाती थी, जबकि अन्य लोगों से वो ठीक से बोल लेती थी। किसके कारण, ड्यू टू फियरनेस, ड्यू टू फ्रैटनेस। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो, यहाँ पे रेस्ड मीन्स होता है अनहैप्पी, क्या बात है। हर मदर इज आस्किंग हर व्हाट इज द मैटर, what are you looking so raised, आप इतने why are you looking so unhappy, raised means unhappy about mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide, या on the brink of suicide means होता है about to commit suicide, कह रहा है कि इस तरीके से raised about what is the matter, वट आर यू लुकिंग सो राइट, इस तरीके से अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो मदर, आई विश मैं चाहती हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, आप इस लड़की को क्या उन्हें पढ़ाया है, नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि कहीं ये क्या ना हो जाए, क्या ना कर ले, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन अबाउट कमिट सुसाइड,
कि क्या कर दे, सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या करना। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। हियर कीजिया कैरी की यहाँ पे कीजिया मेरा जो कप है, टी कप है, बैक टू द टेबल में केयरफुली पीछे रख दो, बैक टेबल में रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वो कह रहे हैं कि मेरा जो टी कप है वो बैक टेबल में रख दो। उस वो हिज स्ट्रक्चर वो सो बिग, उसके फादर का स्ट्रक्चर बहुत क्या था, बिग था। हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, उसके नेक, हैंड और माउथ कह रहे हैं वैन ही, यहाँ जब जमाई लेता था तो बहुत बड़ा मुंह, बहुत बड़े हैंड, बड़े बड़े हैंड, एक गर्दन भी है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, और जब वो अकेले में सोचती थी अपने फादर के बारे में कि इतने बड़े या इतना बड़ा आदमी, तो जैसे एक दानव होता है, जेंट मीन्स होता है दानव के बारे में सोचती है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। संडे के दिन ग्रैंड मदर ऑफ कीजिया सेंट कीजिया डाउन टू द ड्राइंग रूम में भेजा, उसकी दादी ने उसको, कीजिया की ग्रैंड मदर ने, टू हैव नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। उसके दादी ने इसलिए भेजा, ग्रैंड मदर ने कीजिया को इसलिए नीचे भेजा रूम में कि वो अपनी मदर और फादर के साथ अच्छी कुछ बातें करें, नाइस टॉक करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन लिटिल गर्ल हमेशा क्या पाती थी, मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा, कि मदर तो पढ़ रही है और फादर सोफे में फैले हुए हैं, स्ट्रेच में फैले हुए, लेटे हुए हैं। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, और उसके फादर अपना जो हैंड कर्चीफ मीन्स होता है रुमाल, हैंकी, अपने फेस पे डाल देते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और एक जो उनका एक टांग था, जो पाँव होता है वो एक गद्दी के कुशन के ऊपर रहता था। और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बड़ी गहरी नींद में सो करके स्नोरिंग में सोते खरांटे लेते थे। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली और ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ द lesson. Thank you.